दाये सात रंध्र भावे वाव्यये वा नीचगे पिवा पाप युक्ते क्षिते वापे धान्यार्थ ग्रहणासनम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 56वें अध्याय के 68वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में मंगल चल रहा हो और ऐसा मंगल दशानाथ से अर्थात गुरु से रंध्र भावों में बैठा हुआ हो, व्यय भावों में बैठा हुआ हो, अर्थात 8वें या 12वें घर में नीच का होकर के बैठा हो या पाप ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, तो ऐसा मंगल आपके जीवन में धन और अर्थ दोनों का नाश कर देता है तथा गृह का भी नाश कर देता है, घर का भी नाश कर देता है। गृह नाशनम का अर्थ ये होता है कि न गृहम गृह मित्याहु गृहणे गृह मुच्यते, है ना। शास्त्र कहता है कि घर ही केवल ईंट पत्थर का बनाया हुआ जो चूना लगा करके, वो आपका घर और बंगला ही घर नहीं कहा जाता है, बल्कि पूरा परिवार, आपकी पत्नी, ये सब जो है मिलकर के एक घर का निर्माण होता है। तो ऐसे समय में ऐसा मंगल उनका भी नाश कर देता है। नाना रोग भयम दुखम नेत्र रोग आदि संभव पूर्वार्धे कष्टम अधिकम परार्धे मत सुखम। तो मित्रों, यहाँ पे महर्षि पाराशर कहते हैं कि ऐसा मंगल जो है अपने जब आता है दशा काल में, तो नाना प्रकार के दुख और क्लेश लेकर के नेत्र रोग भी देने का सामर्थ्य रखने वाला ये होता है। और कहते हैं कि ऐसा तभी तक होता है जब उसकी पूर्वार्ध दशा चल रही हो, यानी कि उसकी दशा काल जितने दिन की भी हो उसका 50-50 कर लीजिए, 2 भागों में बांट लीजिए। अगर मंगल की अंतरदशा आपके ऊपर 1 वर्ष के लिए आवे तो आपको 6 महीने तो बहुत ज्यादा कष्ट देगा, लेकिन उत्तरार्धे महत सुखम, जब उत्तरार्ध काल का 6 महीना होगा उस समय में आपको अनेकों प्रकार के सुख देगा। और 70वें श्लोक में कहते हैं कि द्वितीय द्युननाथे तो देहजाड्यम मनोरुजः वृषभस्य प्रदानम तो सर्व संपत् प्रदायकम। अगर दूसरे या 7वें घर का स्वामी हो या फिर उनके साथ में संबंध कोई हो ऐसे मंगल का, तो ये आपका शारीरिक रूप से आपको जड़ बना देता है तथा मानसिक रूप से बहुत पीड़ा देता है। परंतु कहते हैं कि ऐसे समय में अगर ऐसा कष्ट आपको प्राप्त हो रहा हो तो इसका उपाय कीजिए। उपाय क्या है? वृषभस्य प्रदानम तु सर्व संपत् प्रदायकम। ऐसा मंगल जो है अगर इसकी अंतरदशा में आपको कष्ट मिल रहा हो और उन कष्टों से आपको बचना हो तो आप बैल का दान कीजिए, अर्थात जो सांड छोड़ने की विधा कहते हैं ना, एक विधि बनाई गई है, हमारे गांवों में होता है, हमने देखा है मंदिरों में कि जो पणमाह ब्राह्मण होते हैं ना, वो लोग संकल्प करवा करके शिव मंदिर में शिव वाहनार्थे नंदी दानम हम करिष्ये, इस प्रकार का संकल्प कर करके वो वृषभ दान करवाते हैं, है ना। तो उस प्रकार से आप बैल सांड छोड़िए। कहते हैं कि ऐसा करने से सर्व संपत् प्रदायकम, अनेकों प्रकार की संपत्तियां आपके घर में ऐसा मंगल दे देता है। ठीक है, तो ऐसे मंगल को खुश करने के लिए या प्रसन्न करने के लिए या मंगल से शुभ फल की प्राप्ति हेतु आपको वृषभ दान करना चाहिए इसकी अंतरदशा में। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पे एक बात और बतला दो कि एक ही उपाय हर जगह काम नहीं आता है। जैसे मंगल की दशा में राहु की अंतरदशा हो या राहु की महादशा में मंगल की अंतरदशा हो या गुरु की महादशा में केतु की अंतरदशा हो या फिर गुरु की महादशा में मंगल की अंतरदशा हो, तो वहां पे कुछ और उपाय काम करेगा, वहां पे कुछ और उपाय काम करेगा। इस तरह से ये उपाय जो है ना हर जगह बदल बदल करके महर्षि पाराशर ने बतलाया हुआ है, यानी कि महादशा के अंतर्गत आने वाले अंतर्गत दशा के ग्रहों का उपाय महर्षि पाराशर ने बतलाया हुआ है और बहुत विधि पूर्वक बतलाया हुआ है। इन उपायों को आप कीजिए और इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख सकते हैं। अपनी कुंडली देख करके स्वयं जान लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, हमको फोन पर व्हाट्सएप कीजिए कि भाई हमको अपॉइंटमेंट लेना है, और अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाने के बाद आपकी कुंडली हम 1 से 2 दिन के अंदर देख करके फोन पर ही बतला देंगे, एक एक बात समझाकर बतला देंगे। ठीक है।